हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चा आज हम करने वाले हैं हमारे जेई मेन सीरीज के अंदर जो हमारा फ्लैशबैक है आईयूपीएससी नेमिंग का, उसे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर 1 आईयूपीएससी नेमिंग का, जहां हम करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारी फ्लैशबैक सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे पास क्या बचा, Which of the following compound has incorrect IUPAC naming। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट IUPAC नेमिंग कहां पर है। फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, देखिए इथाइल। इथाइल यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या है हमारे पास, एस्टर है। तो इथाइल ब्यूटेनॉइड सही लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। 3 मिथाइल ब्यूटेनल सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड देन 5। 5 पे क्या लगा, 2 पे क्या लगा हुआ बच्चा, मिथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है ना। तो 2 मिथाइल 3 पेंटेन ओन, कीटोन के लिए क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, क्या आना चाहिए इसका नाम, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये नाम आना चाहिए। जबकि यहां पर क्या लिखा है, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनल, तो इसी वजह से फोर्थ वाला हमारा गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ वाला हमारा गलत है, तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट, डन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चा, देखिए यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास, OH है, तो 1 2 3, तो क्या आएगा, 3 डाईमिथाइल, 3 डाईमिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 3 डाईमिथाइल के बाद क्या है हमारे पास, 1 पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, राइट। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट को, तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है, 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन ऑल, या फिर आप लिख सकते थे 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या आप क्या लिख सकते हैं इसे, और लिख सकते हैं आपसे 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स, है ना, साइक्लोहेक्स इन 1 ऑल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, 3 डाईमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन ऑल, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 डबल बॉन्ड OCH एंड देन CH3, तो कहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड देन 4, राइट। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 3 पर क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है मेरे पास, 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, राइट, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, राइट, फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड इज। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हमारे पास कितने कार्बन द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर हमारे पास नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है बच्चा, कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या लिखते हैं, क्या बनेगा इससे, कैल्शियम 2+ C2 2-, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और कैसा लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पर 2-, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या है हमारे पास यहां पर, ये सिग्मा, ये पाई, राइट, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, तो हम क्या कहेंगे, एक हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड, 2 हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड।
एक सिग्मा हमारे पास है और 2 पाई बॉन्ड हमारे पास रहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 आंसर आ जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। कहां से स्टार्ट होगा? ये देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, राइट। अब अल्फाबेटिकल में कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकल में बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, बी पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। तो 3 हमारा राइट हो जाएगा। इसका नाम देखिए क्या होगा हमारे पास। नेमिंग करते हैं सबसे पहले। नंबरिंग कहां से करेंगे? हम यहां पर देखिए, यहां से लेके आएंगे तो आप 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। यहां से आएगा तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन यहां से आने पे इथाइल हमें पहले मिलेगा, तो नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पर आप क्या देख रहे हैं? 4 पर आपको क्या दिख रहे हैं? 2 मिथाइल दिख रहे हैं। 3 पर आपको क्या दिख रहा है? इथाइल दिख रहा है। तो क्या आएगा हमारे पास? इथाइल पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है हमारे पास? 7 कार्बन है। तो सेप्ट एन 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्ट एन, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, इस वजह से। कौन सा आंसर मैच करेगा आपका? देखिए 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्ट एन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप। बच्चा ये आपको हमने करवाया है। कैसे करवाया? हमने एक प्रॉपर ऑर्डर बताया निमोनिक्स की हेल्प से कि आपको कैसे इसे याद रखना है। तो उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको कौन सा ऑर्डर सही नजर आएगा? आपका फर्स्ट ऑर्डर जो है बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर सल्फोनिक एसिड आएगा, फिर एसिडामाइड आएगा, देन एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। ऐसा हमने आपको ट्रिक से लर्न करना भी सिखाया कि कैसे आपको ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर को लर्न करना है। द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे आएगा? देखिए बच्चा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हुआ? नियोपेंटेन हुआ। इसकी आपको नेमिंग करनी है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। तो क्या आएगा? 2 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा? मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, है ना। ओह सॉरी, नियोपेंटेन है ना। 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग क्या आएगी हमारे पास? 1 2 3। तो क्या आएगा? 2,2 2,2 आएगा, क्योंकि न्यू है हमारे पास इसलिए, है ना। तो 2,2 डाईमिथाइल और क्या है? 3 कार्बन है, तो क्या आएगा? डाईमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, राइट। देख लीजिए कहां है? 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, एट द करेक्ट IUPAC नेमिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट देखिए क्या आ गया आपके पास? एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, है ना। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ये क्या है? B से स्टार्ट होगा, ये किससे स्टार्ट होगा? M से स्टार्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना। तो पेंट के बाद क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ कितने पर? 2 पर। तो पेंट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो 4 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके IUPAC नेमिंग देखिए कहां से स्टार्ट होगी, कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी बच्चा? देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो क्या करेंगे आप?
1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए। टोटल कार्बन कितने हुए बच्चा? 7 हो गए। अभी 7 कार्बन में आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? एक तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है 3 पर, एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है 5 पर, और एक आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन का कितने पर? 4 पर। ये क्या है? मीथेन इथेन प्रोपेन। ये पी से स्टार्ट होगा, ये किससे स्टार्ट होगा? एम से। ये किससे स्टार्ट होगा? एम से। अब देख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? एम पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे? देखिए एम पहले आएगा तो क्या लिखेंगे? 3 5 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। 4 पर क्या है हमारा? 4 पर प्रोपाइल, 3 कार्बन है, 4 पर प्रोपाइल। उसके बाद क्या आएगा? टोटल हमारे पास कितने हैं? 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्ट। हेप्ट। हेप्ट के बाद क्या है? हेप्ट के बाद है हमारे पास 1। हेप्ट के बाद हमारे पास 1 इन एंड 6 पर आइन, क्योंकि यहां पर Y लगा हुआ है तो E आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। ठीक है, 1 इन और 6 आइन कहां हो जाएगा आपका? 4th वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हमें क्या करना है? लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करना है। राइट बच्चा, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करके चलना है। साथ साथ क्या करना है? अल्फाबेटिकल भी अगर है तो साथ में हमें लोवेस्ट सम रूल को भी फॉलो करके चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6। राइट, 1 2 3 4 5 6। मिथाइल का क्या आएगा? एम। मिथाइल का क्या आएगा? एम। क्लोरो का क्या आएगा? सी। नाइट्रो का क्या आएगा? एन। तो अल्फाबेटिकल में देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकल के अंदर? अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आएगा बच्चा? क्लोरीन आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकल में? सी के बाद क्या आएगा? एम आएगा। एम के बाद एन आएगा। तो एम कितने पर है? 1 पर है। 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल। उसके बाद क्या है? 2 क्लोरो 1 मिथाइल। 4 पर हमारा है नाइट्रो, नाइट्रो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और क्या है उसके बाद? बेंजीन, बेंजीन। ये लीजिए 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो आपका सेकंड वाला जो है ये सही आंसर हो। ठीक है, राइट। लोवेस्ट सम रूल को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कहां से नेमिंग स्टार्ट होगी? OH और COH में कौन सी नियर है? COH। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। 4 पर क्या लगा हुआ हमारे पास? मिथाइल लगा हुआ है। 3 पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना। तो हाइड्रोक्सी का H आएगा, मिथाइल का M आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? हाइड्रोक्सी H आएगा। सबसे पहले क्या बच्चा? हाइड्रोक्सी का H आएगा, क्योंकि भैया इसका क्या होता है? H, इसका क्या होता है? M। तो पहले क्या आएगा? H आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5, है ना। तो क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है। तो पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। अब क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन होता है, तो ऑब्वियसली कौन सी पोजीशन पर आएगा? 1 पर ही आएगा। तो आप पेंटेन 1ओइक लिखिए या पेंटेनोइक एसिड लिख दीजिए, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बच्चे यहां से स्टार्ट कीजिए। कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है? यहां पर देखिए OH एल्डिहाइड NH2 NO2 में कौन सा सीनियर है? एल्डिहाइड सीनियर है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 के बाद कहां जाएंगे? 2, क्योंकि ये नियर पड़ेगा। 3 4 5 एंड देन 6।
कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड से, फिर कहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम नाइट्रो पे जाएंगे, क्योंकि ये हमें नियर पड़ने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाइट्रो का N आएगा, हाइड्रोक्सी मिथेन, हाइड्रोक्सी मिथेन, यहाँ से H आएगा, यहाँ पे A आएगा, है ना, और यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 अमाइनो 5 अमाइनो 5 अमाइनो 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या है 4 हाइड्रोक्सी 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल, और उसके बाद क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 पे नाइट्रो है हमारा, 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो, और ये क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, यही हमारी मेन चेन में है ना, तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो 3 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सेम पैटर्न। देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे आप, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5। तो क्या है हमारे पास, देख लीजिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले कहां पर है हमारे पास, यहां पर बनाते हैं CH3 COOH, और ये क्या है Br, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, अब देखिए नंबरिंग करेंगे जब, तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। डायग्राम दिख रहा है सबको, राइट, डायग्राम दिख रहा है। चलिए तो क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल में क्या आएगा, B आएगा, उसके बाद क्या आएगा M आएगा। तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, है ना। उसके बाद क्या है साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, देखिए यहां पर सीनियर कौन है, COH सीनियर है, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है, राइट, 1 2 3 4 5 6। हम यहां पर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो चेन आपकी कहां जाएगी, चेन आपकी एल्डिहाइड तक जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कहां मिला, यहां मिला, और कहां मिला, यहां मिला। तो मुझे क्या मिला 2,4 डाइमिथाइल 2 पर और 4 पर क्या मिला, डाई मिथाइल मिला। 2,4 डाई मिथाइल, 6 पर क्या है, 6 पर ऑक्सो है ना, 6 पर ऑक्सो है। उसके बाद हेक्स, हेक्स के बाद कहां पर है, 3 पर हेक्स, 3 1 पर लगा हुआ है ओइक एसिड। ई क्या होगा यहाँ का, साइलेंट हो जाएगा क्योंकि O लगा हुआ है ना।
तो O लगा हुआ है, तो 2,4 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन, और ओइक एसिड लिख लीजिए आप, 1 ओइक एसिड लिख लीजिए, सेम बात है, ठीक है, राइट। तो कहां पर है 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेसिटाइल ऑक्साइड इज ए कॉमन नेम ऑफ, मेसिटाइल ऑक्साइड किसका कॉमन नेम है बच्चा? सबसे पहले मेसिटाइल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन CH3, ये स्ट्रक्चर हुई मेसिटाइल ऑक्साइड की। नंबरिंग कीजिए, यहां पर क्या आएगा, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, क्या आएगा नंबरिंग के अंदर? नंबरिंग के अंदर क्या आएगा देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखा, सब्स्टिट्यूएंट दिखा, कितने पर है 4 नंबर पर, तो 4 मिथाइल, उसके बाद क्या है 4 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 5 की, 4 मिथाइल पेंट, उसके बाद क्या है ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड है 3 पर, पेंट 3 इन, और 2 पर क्या लगा हुआ है कीटोन लगा हुआ है, तो पेंट 3 इन और 2 ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन। ई यहां पर साइलेंट हो जाएगा क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है ओ लगा हुआ है, तो पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ठीक है, राइट। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन मेसिटाइल ऑक्साइड, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन CH3, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे चेक कीजिए, यहां पर 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने आएंगे 5 कार्बन बॉन्ड आपके पास आएंगे, कितने आएंगे 5 कार्बन बॉन्ड आपके पास आएंगे। यहां पर देखिए कहां से स्टार्ट करें, यूज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देखिए यहां पर ए में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, ए के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी हमारे पास, ए की हाइब्रिडाइजेशन क्या बचा, यहां पर sp3 है, तो क्योंकि CH3 लगा हुआ है sp3, यहां पर देखिए sp2, यहां पर भी डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा sp2, यहां पर देखिए कार्बन पे C पर क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये भी क्या आएगा sp2 आएगा, तो आपका A आएगा sp3, बाकी जो 2 आएंगे वो आपके sp2 आएंगे और sp2 आएंगे, तो आपका थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन, बच्चा देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड आपके पास आएंगे, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके यहां पर हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर हुआ, काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड आपके यहां पर आएंगे, ठीक है। द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर देखिए यहां पर क्या होगी, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या है 2 पर क्या लगा है मिथाइल लगा है, 2 पर क्या है मिथाइल, 5 पर क्या है ऑक्सो, है ना, तो 2 पर क्या है मिथाइल, 5 पर क्या है ऑक्सो, तो 2 पर 2 मिथाइल 5 पर क्या आएगा ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, उसके बाद हेक्स एन ओइक एसिड, है ना, यहां पर ई क्या होगा साइलेंट हो जाएगा क्योंकि ओ लगा हुआ है ना, या फिर लिखिए हेक्स एन 1 ओइक एसिड, ठीक है, तो क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है पता होगा टर्मिनल पर आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हेक्सेनोइक एसिड, तो 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, फर्स्ट वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इन एलीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज, एलीन के अंदर देखिए बच्चा, एलीन के अंदर क्या होगा, एलीन के अंदर हम क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, ये हमारा एलीन हो गया, ठीक है, C3H4। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आएगा आपका sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो क्या आएगा sp, यहां पर क्या आएगा sp2, तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाएगी, ठीक है, डन। चलें आगे, तो चेक कर लीजिए sp2 sp आएगा, sp2 sp आएगा, ये लीजिए 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? देखिए पिक्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास, OH, ये वो पिक्रिक एसिड। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, बार बाइट्यूरिक एसिड और एस्प्रिन। एस्प्रिन में आपके पास क्या आएगा, एस्प्रिन में आएगा O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये हुआ है ना, हमसे COH पूछा था, वो तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बाकी दोनों स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, है ना। बार ब्यूटाइरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? देखिए बार ब्यूटाइरिक एसिड में हम क्या लिखते हैं, बार ब्यूटाइरिक एसिड में हम लिखते हैं ठीक है, ये हो जाएगा आपका बार बाइट्यूरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कैसे बनेगा, देखिए साइक्लोपेंटेन हमें लेना है, ऑक्सीजन लगाना है ना, उससे हमें बार एस्कॉर्बिक एसिड बनाना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ओ साइक्लोपेंटेन हमने बना दिया। साइक्लोपेंटेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड लगाने के बाद हमें क्या लगाने हैं, 2 OH ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप कहाँ लगते हैं, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर आइए, ऐसे एक बॉन्ड लगा दिया। एक बॉन्ड लगाने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको OH ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है, OH ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको फिर से OH ग्रुप लगाना है, ठीक है, राइट। तो ये जो आपके पास बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, एस्कॉर्बिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, डन। ये क्या बन जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये आपके एस्कॉर्बिक एसिड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बनेगा, ये एस्कॉर्बिक एसिड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके अंदर देखिए बच्चा, इसके अंदर कहीं भी COH ग्रुप नहीं है, इसके अंदर कहीं भी COH ग्रुप नहीं है, इसके अंदर COH ग्रुप है, इसके अंदर कहीं भी COH ग्रुप नहीं है, ठीक है, राइट। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एस्प्रिन जो है आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर आपको COOH ग्रुप देखने को मिलता है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, हम इसे स्टार्ट कर लेंगे कहाँ से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, है ना, ABC आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसका नाम 1 2 3 4 5 6। तो क्या मिला हमें, क्या मिला हमें, 4 पर इथाइल मिला, 4 पर क्या मिल गया, इथाइल मिल गया। तो हमने इसको बोल दिया 4 इथाइल, 4 इथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 इथाइल क्लोरोबेंजीन। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, और हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चा, और हम इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देखते हैं तो ये सारा का सारा क्या है, टॉल्वीन है। क्या है, सारा का सारा टॉल्वीन है। ये सारा का सारा क्या है, टॉल्वीन। तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे इसे 4, तब हम क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसे क्या बोल दिया, देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 पर क्या मिल गया था, मिथाइल मिल गया था, है ना। और 1 पर क्या मिला था, Cl लिख गया था, राइट। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो Cl पहले आता है ना। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Cl पहले आता है तो हमने क्या किया, Cl को नंबर 1 दे दिया। Cl को नंबर 1 देने के बाद हमने क्या कहा, 4 पर भैया क्या है, मिथाइल है, सॉरी 4 पर क्या है, इथाइल है। कहाँ गलत हुआ, नहीं सॉरी,
गलत हो गया ना, देखो CH3 है ना, तो क्या लिखेंगे 1, अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन। ये लीजिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आएगा C आएगा, है ना, तो 1 क्लोरो, उसके बाद हमने क्या लिखा 4 मिथाइल बेंजीन, राइट। ठीक है, तो ये आपका C वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। चले आगे, चलिए इसमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सी स्ट्रक्चर हमारे पास सही है। तो कैसे चेक करेंगे कौन सी स्ट्रक्चर सही है, देखिए कौन सी स्ट्रक्चर सही है, सबसे पहले आप क्या कीजिए स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 3 पर इथाइल है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल हेक्स है, 3 इन 5 आइन ओइक एसिड हेक्स। टोटल मेरे पास कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो हमने सबसे पहले 6 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 बना दिए। अब इस 6 कार्बन में 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ, देखिए इथाइनाइल, इथाइनाइल 3 पर क्या लगा है इथाइनाइल, तो 3 पर इथाइनाइल लगा दीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 इथाइनाइल लगा दिया। उसके बाद 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी है, 2 पर क्या है बच्चा हाइड्रोक्सी है, ये हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया। उसके बाद 4 पर क्या है मिथाइल है, 4 पर 1 2 3 4 पर क्या है हमारे पास मिथाइल है, 4 मिथाइल है। उसके बाद हेक्स 3 पर क्या लगा हुआ है इन लगा हुआ है, 3 पर इन लगा हुआ है, तो 3 पर हमने क्या किया इन लगा दिया, 3 पर इन लगा दिया, 3 इन। 5 पर क्या लगा हुआ है 5 पर ओइक, 5 पर लगा हुआ है आइन, 5 आइन, 5 पर क्या है 1 2 3 4 5, 5 पर आइन ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 5 पर आइन है। उसके बाद क्या है ओइक एसिड, अब ये भाई ओइक एसिड है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये तो हमेशा कहाँ होता है, ये तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है, तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा OH, क्योंकि हमने यहीं से शुरू किया था सब 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए कहां पर मैच करता है, COH के साथ वाले कार्बन पर OH है, COH के साथ वाले कार्बन पर OH है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद क्या है फिर ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन है, राइट, ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन है। तो 4th वाला जो आपका है यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, है ना, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, ठीक है, डन। चलिए तो ये थे टोटल आपके क्वेश्चन हमारी फ्लैशबैक सीरीज के अंदर। आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, चेक कर लेना है, कोई सॉल्यूशन आपके पास मिस ना हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।